हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। आज हम लोग सिमिलैरिटी के ऊपर थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। फर्स्ट में आपको बताया था प्रॉपर्टी और उसके ऊपर के प्रॉब्लम, सेकंड में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके प्रॉपर्टी, और आज हम देखने वाले हैं उसके ऊपर के प्रैक्टिस सेट। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके पहले वाले लेक्चर में क्या देखे थे। सबसे पहले हमने देखे थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सबको पता है इसके ऊपर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके प्रॉपर्टी के ऊपर ही सेकंड प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखिए। हाँ, ये अगर आपको आता है तो सब आएगा। तो इसमें बताया था एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक लाइन है, ये लाइन ये वाले साइड को क्या है, पैरेलल है। लाइन एल पैरेलल टू साइड AB को पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो साइड का जो पार्ट है ये वाला, ये दो साइड को जो दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये वाला पार्ट मतलब P1 P2 P3 और P4 को सेम रेशो में डिवाइड करती है। सेम रेशो में इसका रेशो और इसका रेशो सेम आएगा, उसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसका पढ़े कॉन्वर्स ऑफ PPT, सेकंड में पढ़े थे कॉन्वर्स। ये तो थ्योरम आता है, ये थ्योरम तो है ही नहीं, पर इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है। इसमें क्या बताया कि अगर P1 बाय P2 इक्वल टू P3 बाय P4 है, मतलब ये लाइन जो लाइन L जो है ये इसको सेम रेशो में अगर डिवाइड करता है, P1 बाय P2 P3 बाय P4 सेम रेशो में अगर डिवाइड करता है ना, तो समझ लेना कि लाइन L AB को पैरेलल है। ये कहां पे आता है, कॉन्वर्स ऑफ BPT के अंदर आता है। कहां से आता है ये, कॉन्वर्स ऑफ BPT के अंदर आता है। तीसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे, मतलब ये दोनों थ्योरम है। और अब प्रॉपर्टी किसके ऊपर क्या कहती है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, याद आया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। इसमें आपको बताया था कि ये वाला जो रे है AE अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब यही एंगल बाइसेक्टर है, यही अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाली साइड जो दिख रही BC साइड के दो भाग होंगे, मतलब ये इसको X, इसको Y और इसको Z और इसको W मान लेता हूं। तो इनका जो रेशियो आएगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर ने इस साइड में जो दो पार्ट किया X और Y, इनका रेशियो, और रिमेनिंग दो साइड ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका रेशियो इक्वल रहेगा, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें कॉन्वर्स अगर आया, कॉन्वर्स क्या होगा, ऐसा अगर कोई रे ने रिमेनिंग दो साइड को और अपोजिट साइड को सेम रेशो में डिवाइड किया, तो ये जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है ना, ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा। उल्टा अगर चले तो कॉन्वर्स हो गया, और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो सेम रेशो में डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी का कॉन्वर्स है, ठीक है, याद रहेगा आपको। तीसरी प्रॉपर्टी, इसमें आपको मैंने बताया था लास्ट नंबर की प्रॉपर्टी थी, यहां देख लेते हैं, थ्री पैरेलल लाइंस। ये थ्री पैरेलल लाइंस और ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, ये जो इंटरसेक्ट बन रहा है X बाय U और V, ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट। तो ये L M N तीन पैरेलल लाइन, ये तीनों पैरेलल लाइन है। अगर ये तीनों पैरेलल लाइन और ये दो ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटरसेक्ट बनाती है वाला और ये वाला, इनका रेशियो इक्वल रहेगा। ये थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी में पढ़े थे। मतलब कैसा, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, देन X डिवाइड बाय Y, ये इंटरसेप्ट का रेशियो, और दूसरे साइड दूसरे ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट का रेशियो इक्वल रहेगा। इसका इस प्रॉपर्टी का नाम है थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ओके, और उल्टा अगर कोई तीन पैरेलल लाइन और दो ट्रांसवर्सल, उनका रेशियो अगर इक्वल है, प्रोपोर्शनल में है, तो तीन लाइन पैरेलल है ऐसा माना जाएगा। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है, दो ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटरसेक्ट बनाती है,
तो इनका रेशो इक्वल आएगा इस प्रॉपर्टी में। देखिए इसके पहले वाले लेक्चर में हुआ था। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 1.2 सेकंड एक्सरसाइज में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई। यहाँ कुछ फिगर दिया हुआ है, इन फिगरों में से आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम, पीएम दिखाइए पीएम, ये जो रे पीएम जो है, ये जो रे पीएम जो है, यहाँ पे भी रे पीएम जो है, रे पीएम को आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है कि वो एंगल बाइसेक्टर है क्या। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ये बोलती है अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये सामने वाली साइड का रेशो जो कट कर रही ना इनके दो भाग डिवाइडेड पार्ट का रेशो और रिमेनिंग टू साइड का रेशो इक्वल आना चाहिए। ओके, तो इन ट्रायंगल या इन एंगल ले लेते क्यू पी आर। आपको तो बताया गया कि रे पीएम जो है एंगल बाइसेक्टर, मतलब वहां पे आइडेंटिफाई करना है, तो ये इसका रेशो निकालते हैं। जरा देखो ये अपोजिट साइड दिख रही है क्यू एम डिवाइड बाय आर एम, इसका रेशो कितना आ जाएगा, ये 3.5 है और ये 1.5, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 35 नीचे 50, 5 के टेबल में 7 बार और 5 के टेबल में 3 बार, बराबर है। दूसरा रेशो रिमेनिंग टू साइड, उसकी दो साइड ये वाली है, क्या नाम है उसका, पी क्यू डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, पी आर। तो ये क्या आएगा, पी क्यू है 7 और ये है 3, तब क्या दिखता है 7/3, 7/3, मतलब ये रेशो कैसा आया, इक्वल आया। रेशो इक्वल आया, देयरफॉर क्यू एम डिवाइड बाय आर एम पी क्यू डिवाइड बाय पी आर, इसका मतलब ये हुआ रे कौन सा रे है, देखो रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। कौन सा थ्योरम लगाओगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ये वाला प्रॉपर्टी लगा है, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ये रेशो इक्वल आया, ये जो रे ने जो दो पार्ट जो बनाए थे अपोजिट साइड के उसका रेशो और रिमेनिंग टू साइड का रेशो अगर इक्वल आया, आ रहा है इक्वल, मतलब कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, जो रे पीएम जो है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल क्यूपीआर का। अब यहाँ और ऐसे ही देख लेते हैं, इधर देखो इस यहाँ पे नाम पी क्यू आर नाम बोलते हैं, चलो ठीक है। तो इसका रेशो पी ये हो गया 7 और ये हो गया रिमेनिंग टू साइड 10 और ये आ रहा है 6 डिवाइड बाय ये 7 ले तो इधर का 6 लेना, 6 डिवाइड बाय 8, ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए यहां बोलना पड़ेगा रे पीएम जो है ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है उस एंगल का, पी क्यू आर का एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ओके, क्यूपीआर का एंगल बाइसेक्टर नहीं है क्योंकि रेशो इक्वल नहीं आ रहा है। यहां पे बोलेंगे रे पीएम इज नॉट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ठीक है, तीसरे डायग्राम में देख लो, कहीं से भी शुरुआत की, इसको लिए तो 4 डिवाइड बाय 3.6, ओके, और ये आ जाएगा 4 लिए इसका 10 डिवाइड बाय 9। अब 4 ये पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर में 0 लग जाएगा, 40 डिवाइड बाय 36, 10 डिवाइड बाय 9 है ना। तो ये 44 का टेबल 4 9 जा और 4 10 जा, मतलब ये भी 10 बाय 9 आ रहा है, ये भी 10 बाय 9 आ रहा है, मतलब ये दो साइड का रेशो, मतलब डिवाइडेड साइड का रेशो रिमेनिंग टू साइड का रेशो इक्वल आया, इसीलिए हम बोलेंगे रे पीएम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। समझ में आया? इस तरीके से लिखना है, मगर मैं यहां समझा दिया आपको,
पहले मतलब डिवाइडेड साइड का रेशो लो, फिर रिमेनिंग टू साइड का रेशो लो, फिर प्रॉपर्टी लगती क्या देखो लगी, तो इस पूरा लिखने का तरीका ऐसा रहेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, याद रहेगा बेटा। चलो 1.2 का अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में आपको कुछ साइडों की लेंथ लिखी हुई है, दिख रही है आपको। अब आपको बताना क्या है कि जो ये जो एनएम जो है ये वाला, इसको पैरेलल है क्या नहीं है। आपको याद होगा थ्योरम बीपीटी याद है, वहां पे ऐसा कुछ आया था, ट्रायंगल लाइन पैरेलल डिवाइडेड टू साइड, उसी का यूज करना, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, प्रमाण का मूलभूत प्रमेय, प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय का यहाँ पे अपने को यूज करना है। तो सबसे पहले देख लेते कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। पीएम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15, और क्या दिया है पीक्यू और पीआर भी दिया है, मतलब पीआर इक्वल टू पीएम प्लस आर एम, क्योंकि पी और एम और आर कोलिनियर है, एक साइड पे है। अब पीआर है कितना 20, पीएम कितना है 15, तो आरएम तो आसानी से निकल जाएगा ना, ये 15 को इधर लाओ, तो 20 माइनस 15 इक्वल टू आरएम, देयरफॉर आरएम इक्वल टू 5, आरएम इक्वल टू कितना आ गया 5, आरएम लिखो या एमआर लिखो। दूसरा देखो दूसरे तरफ पीएन एनआर दिया हुआ है आपको, एनआर इक्वल टू, एक्चुअली थोड़ा देखेंगे यहाँ पे जानकारी थोड़ी कुछ तो भी गड़बड़ आई है, एनआर इक्वल टू नहीं होगा, एक मिनट ना, हाँ इधर देखो यहाँ पे, हाँ देखो एक्चुअली यहाँ पे उल्टा हो गया था, एन और एम उल्टा हो जाने से वो वैल्यू बराबर नहीं आती। पीएम कितना है अपने पास, पीएम देखो ये पीएम 15 है, और पीक्यू कितना है पूरा पीक्यू 25, तो ये जो पीक्यू जो है ये दोनों को मिलाओगे ना, पीएम प्लस एमक्यू, इसको मिलाए क्योंकि पी एम और क्यू ये कोलिनियर है। ठीक है, अब ये पीक्यू कितना है 25, ठीक है, पीएम कितना है 50, एमक्यू तो निकालना है, सिंपल तरीका, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो एमक्यू आएगा, ये इधर गया तो माइनस, 25 में से 15 गए तो 10, तो ये निकल गया तुम्हारा एमक्यू निकल गया 10। ठीक है, उसी तरीके से अब पीआर का देखो, पीआर मतलब ये दोनों को प्लस करो, पी एन प्लस एन आर, दोनों को प्लस करो, पीएम प्लस एन आर। अब पीआर आपको कितना दिया है, यहाँ कितना है 20, पीएन निकालना है, और एनआर पीआर दिया है 8। अब ये 8 को इधर लाओगे तो तुमको पीएम मिल जाएगा, 20 माइनस 8 एंड 8 12, ये मिल गया 12। अच्छा, अभी आपको बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है, रीजन बताना है आपको। तो हम एक काम करते हैं, पैरेलल के लिए पहले ये वाला रेशो निकालते हैं, पी एन डिवाइड बाय एन आर, पी एन डिवाइड बाय एन आर, पी एन कितना है 12, ये 8, 4 के टेबल में 2 टाइम्स, 4 के टेबल में 3 टाइम्स। ठीक है, दूसरा पीएम डिवाइड बाय एम क्यू, ये कितना दिया है 50, ये 10, ये 5 के टेबल में 2 टाइम्स, 5 के टेबल में 3 टाइम्स। ठीक है, इक्वल आया, मतलब ये वाली लाइन ने पीएम डिवाइड बाय एनआर, ये पीएम डिवाइड बाय एमक्यू के बराबर आया। इस पे से ये बात क्लियर होती है कि लाइन एनएम ने ये दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड किया, इसीलिए बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बोलता है अगर सेम रेशो में डिवाइड हुआ तो ये जो लाइन एनएम है ये आर क्यू को पैरेलल रहेगी। समझ में आया ये वाला? इसमें पहले अपन ने क्या किए, मतलब कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी से ये जो दूसरा जो साइड दिया हुआ था, मतलब सेगमेंट एनक्यू की वैल्यू निकाले, यहाँ पे किसकी निकाले पीएन निकाले, ये किसका था पीआर, ये पीआर, यहाँ कोलिनियर क्या था पी एन और आर
MQ निकाले 10, PN निकाले 12, डायग्राम के अंदर रखा, रेशो निकाला, इक्वल आया, कॉन्वर्स ऑफ DPT NF पैरेलल टू RQ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रायंगल दिया हुआ है और ये देखो ये दो डॉट दिया, मतलब यहाँ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगी होगी या लगाना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ आपको बताना MQ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल N है बोलता है ना। देन फाइंड QP, तो प्रॉपर्टी का नाम है बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ये जो दिख रहा है ना एंगल, ये वाला QN, ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये जो दो साइड दिख रही है ये वाली, मतलब कौन सी, MN डिवाइड बाय PN इक्वल टू QM डिवाइड बाय QP। MN कितना है 5, ठीक है, PM कितना है 7 और QM है 2.5 डिवाइड बाय QP। यहाँ थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू QP इक्वल टू 2.5 इंटू 7। ठीक है, QP इक्वल टू 2.5 इंटू 7 डिवाइड बाय 5। ठीक है ना, कितना आना चाहिए अब, QP इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर लो, या तो फिर एक काम करते ये पॉइंट को हटाते, तो अगर ये 25 इंटू 7 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 50, तो 25 का टेबल बड़े आसानी से आ जाएगा, है ना। अगर पॉइंट हटाता हूं तो मैं इसका ये पॉइंट हटाया तो नीचे 0 लगा दे, ये वाला पॉइंट हटाओ ना तो यहाँ 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटाए तो 0 लगाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 50, तो 25 का टेबल 2 टाइम्स 50, 7/2 मतलब 7 का हाफ। तो QP इक्वल टू कितना आ गया 3.5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, इधर देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। एक ट्रायंगल में देखो कि ये जो दिख रहे दो एंगल, आपको 9th क्लास में पैरेलल लाइंस और उसकी टेस्ट थी, दो पैरेलल लाइंस है या नहीं है, ये कैसे पता चल देता। ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस प्रकार का याद करो, इस प्रकार का ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या बोलती है, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट एंगल P या ABC, एंगल ABC ये इक्वल है कि नहीं। तो ये दो एंगल अगर इक्वल है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ये बताती है कि ये PQ जो है BC को पैरेलल है, PQ पैरेलल टू BC। अगर PQ BC को पैरेलल है ट्रायंगल ABC के अंदर में, इन ट्रायंगल ABC, तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रमाण का मूलभूत प्रमेय, प्रमाण का मूलभूत प्रमेय, इसके अनुसार ये जो साइड रहेगी AP डिवाइड बाय PB सेम रेशो में डिवाइड करेगी, AQ डिवाइड बाय QC। बहुत सिंपल था, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लगाया, दो लाइन पैरेलल हो गई, BPT लगाया, तो जो प्रूव करना था वही आ गया। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, एक प्रॉपर्टी पढ़े थे आपको याद आ रही होंगी, बाय 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल
थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये बताती है, कल इसके पहले क्लास में देखे थे, ये तीन पैरेलल लाइन है, वो यहाँ लिखा हुआ है देखो, ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल डी सी, ये तीन पैरेलल लाइन है, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, ये प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या होगा, सेम जो इंटरसेप्ट था इनका रेशो, मतलब 15 डिवाइड बाई 12 और बी क्यू डिवाइड बाई क्यू सी कितना है 40। तो सिंपल है, यहाँ मैं छोटा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, बी क्यू मल्टीप्लाई बी क्यू मल्टीप्लाई 12 आएगा और 15 मल्टीप्लाई 14 आएगा। हाँ, तो बी क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले 3 का टेबल लगा लो, 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 7 जा, ऊपर कितना आया 35 डिवाइड बाई 2, मतलब बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 35 का हाफ कितना होता है 17/5, कितना हो गया 17/5। तो बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 17.5, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूं। हाँ बेटा इधर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9, ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, पैरेलल थ्री लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल और पीपीटी, इसके ऊपर के छोटे छोटे एग्जांपल में आपको ये 4 एग्जांपल होमवर्क दिया हूं। इन होमवर्क को आप अच्छे से करना, नहीं समझेंगे तो आप पूछ लेना। अगर इस एग्जांपल में देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ये डायग्राम दी हुई, आप अच्छे से देखोगे तो इस साल मतलब 2020 मतलब 2020 में, मतलब अभी जो एक महीना पहले जो एग्जाम हुई उस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी में आया था। क्या में आया था, एक्टिविटी, मतलब 3 मार्क्स के लिए जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ही फिलअप करना है, ठीक है। अब एक काम करते कि इसमें ये पूरी डायग्राम दी हुई है, ये डायग्राम में वहां पूरा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ, ये जो दिख रहा है ना, ये ई है, ये वाला, तो ट्राइंगल डी ई एफ में यहाँ पे और उसके अंदर एक ट्राइंगल है और ये इस तरीके से पूरी मतलब डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। अब देखो ट्राइंगल एक्स डी ई लिखा गया, एक्स डी ई, ये एक्स है, ये डी है और ये ई है, मतलब इस टाइप का ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला। इस ट्राइंगल में पी क्यू पैरेलल टू डी ई, पी क्यू जो दिख रहा है पैरेलल टू डी, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ गिवन लिखेंगे, पक्ष दत्त, अलग अलग मीडियम के अगर होगे तो पक्ष लिखते हो या दत्त लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब जब ये ट्रायंगल आ गया, ये वाला, यहाँ बीपीटी लगेगा क्योंकि अब पैरेलल वाली आ गई, ये पैरेलल है तो यहाँ बीपीटी लगेगा, तो ये दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब एक्सपी कहाँ गया, ये एक्सपी डिवाइड बाय पीडी, एक्सपी डिवाइड बाय पीडी, एक्सपी इधर से लिया डिवाइड बाय पीडी, तो यह आएगा एक्स क्यू डिवाइड बाय पीक्यू या क्यू, एक्स क्यू, यहाँ दूसरे बॉक्स में आएगा एक्स क्यू। कौन सा थ्योरम लगा है यहाँ पे, डीपीटी लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं, आधा लिखा हुआ है आधा अपने को लिखना है, एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम है ये। दूसरा ट्रायंगल देखो एक्स ई एफ, यानी ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाला, यहाँ पे क्या पैरेलल दिया है, ये क्यू आर पैरेलल टू ई एफ, ऐसा लिखा होगा क्यू आर पैरेलल टू ई एफ, ये भी गिवन है डायग्राम में, तो यहाँ मैंने गिवन लिख दिया। अब जब यहाँ पे भी पीपीटी लगेगा, ये पैरेलल है, इसको तो ये दो जो साइड है ये वाली, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो कैसा लिखेंगे अपन, ये आ जाएगा एक्स क्यू, इधर से इधर भी लिख सकते हैं एक्स क्यू डिवाइड बाय क्यू ई, और दूसरी साइड आएंगे एक्स आर डिवाइड बाय आर एफ, एक्स आर डिवाइड बाय आर एफ, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अरे ये कहां से आया, बीपीटी से आया, बाय बीपीटी, यहां दिया था यहां नहीं दिया था, यहां लिखना था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो तो राइट साइड दोनों की इक्वल है,
जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर लेफ्ट साइड जो रहेगी, ये वाला जो पार्ट रहेगा इसके साथ इक्वल आ जाएगा। XP डिवाइड बाय PD और XR डिवाइड बाय RF। अभी बोर्ड एग्जाम में आया था ये इसी साल। XP PD जाते XP PD के पास, ये XP और ये PD, XR और ये RF बराबर है। ये दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड किया, मतलब ये जो PR है, ये वाली PR ये DF को पैरेलल रहेगी, PR पैरेलल टू DF। हाँ अच्छा, तुम्हारी बुक में यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ D लिखा हुआ है, ध्यान दो, ये बुक में D लिखा हुआ है, ये D नहीं है, D आ ही नहीं सकता, ये क्या आएगा DF, क्या आएगा DF, करेक्शन कर लेना बुक में। हाँ PR पैरेलल टू सेगमेंट DF सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब PR DF को पैरेलल रहेगा। ये कौन से थ्योरम से आया, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है बेटा, तो कॉन्वर्स ऑफ BPT एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसके ऊपर एग्जांपल है, दूसरा कुछ भी नहीं आता, बराबर सिस्टमैटिक बॉक्स फिलअप करने का, एकदम आपको पूरे में से पूरे मार्क मिलेंगे। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ओके डन, फिर मिलेंगे।